नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही निजी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की डायरी, जिसे हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। ये कोई सरकारी फरमान नहीं है, बल्कि एक शासक के अपने अंदरूनी विचार हैं, स्टोइक दर्शन पर। हमारा मकसद है कि इस पुरानी किताब से कुछ ऐसे सूत्र निकालें जो आज की जिंदगी में काम आएं। कैसे अपने मन को काबू में रखें, मुश्किलों में शांत रहें। बिल्कुल। और स्टोइक दर्शन की यही तो खासियत है। वो ये नहीं कहता कि बाहर सब बदल दो, वो कहता है कि अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं को संभालो। और सोचिए, मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, और वो भी लगातार खुद को यही बातें याद दिला रहे थे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए उनके विचारों की इस दुनिया में थोड़ा उतरते हैं। सबसे पहले ये जो अपने विचारों पर नियंत्रण की बात है, ऑरेलियस इस पर बहुत बहुत जोर देते हैं। उनका एक मशहूर कथन है, हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी दुनिया जो हो रहा है वो मायने नहीं रखता? नहीं, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। स्टोइक ये नहीं कहते कि बाहरी दुनिया है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि हमारी जो तकलीफ है ना, उसका असली कारण बाहरी घटनाएं उतनी नहीं है जितनी उन पर हमारी अपनी राय, हमारे जजमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक जैम है। अब ट्रैफिक जैम अपने आप में बस एक स्थिति है। बुरा है हमारा ये सोचना कि ओहो, मेरा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये सोच दुख देती है। स्टोइक इसे ही क्या कहते हैं, अनासक्त रहना या डिटैचमेंट कहते थे। मतलब चीजों को देखो, समझो, पर अपनी मानसिक शांति को उन पर टिकाओ मत। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। अच्छा, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब अगर कुछ वाकई बुरा हो रहा हो, कोई नुकसान हो गया हो, तो क्या उससे प्रभावित न होना मुमकिन है? हाँ, देखिए, प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। स्टोइक ये नहीं कहते कि पत्थर बन जाओ। वो मानते थे कि देखो, घटनाएं तो होंगी, अच्छी भी बुरी भी, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये चुनना हमारे हाथ में है। प्रभावित हों, पर उस भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दे, विवेक से काम लें। यही असल में प्रैक्टिस है, अभ्यास है। और यहीं पर वो सद्गुण या वर्चू की बात आती है। मतलब तर्क और नेचर के हिसाब से जीना, चाहे जो हो। हाँ, और इसी से शायद वो कर्तव्य वाली बात जुड़ी है ना? एक सम्राट होते हुए भी वो लगातार खुद को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाते थे। जैसे वो लिखते हैं कि सुबह उठना मुश्किल लगे तो सोचो कि मैं इंसान होने के नाते दुनिया के काम के लिए उठ रहा हूं। बिल्कुल, ये उनके ब्रह्मांड के विचार से जुड़ा है, जिसे वो लोगोस कहते थे, एक तार्किक व्यवस्था। उनका मानना था कि हर चीज का, हर इंसान का इस बड़ी पिक्चर में एक रोल है, एक फर्ज है। अपने हिस्से का काम सही ढंग से करना, तर्क के साथ, समाज के भले के लिए, यही असल में नेचर के साथ चलना है। और ये सिर्फ राजा के लिए नहीं, सबके लिए है। और फिर आता है मृत्यु का विचार। ये मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगता है, और रीड इस मौत को बहुत सहजता से लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई इससे डरना तो मूर्खता है, ये तो बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे फल पककर पेड़ से गिरता है। लेकिन ये कहना आसान है, पर मानना। हाँ, मानना आसान नहीं है, ये बात तो है। पर स्टोइक नजरिया ये है कि देखिए, जैसे जन्म एक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे ही मृत्यु भी है। ये कोई सजा नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं, बस सिस्टम का हिस्सा है, यूनिवर्स का नियम है। और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं ना, तो जीवन की जो छोटी मोटी फालतू की चिंताएं हैं, उनसे थोड़ी मुक्ति मिलती है। फिर हम अपना ध्यान आज पर, अपने काम पर, जो जरूरी है उस पर लगा पाते हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये यथार्थ को स्वीकार करना है। ये बात दिलचस्प है। और दूसरों के व्यवहार को लेकर भी उनका यही नजरिया था ना। वो कहते हैं कि लोग तो वही करेंगे जो उनकी समझ है या उनकी फितरत है। हम उन्हें बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकते हैं। आज के सोशल मीडिया वाले जमाने में तो ये कितना जरूरी लगता है ना। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। आज तो जरा जरा सी बात पर लोग परेशान हो जाते हैं दूसरों की बातों से। स्टोइक अभ्यास यही सिखाता है कि ऐसे में रुको, अपनी पहली प्रतिक्रिया को देखो, समझो, और फिर सोच समझकर विवेक से जवाब दो, आवेश में नहीं। हमारा असली कंट्रोल यही है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने में। और आखिर में उनका वर्तमान में जीने पर जोर। न अतीत के पछतावे में खोए रहो, न भविष्य की चिंता में घुलो, क्योंकि जो करना है वो तो सिर्फ अभी इसी पल में हो सकता है। हाँ, और असल में ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपने विचारों को साध लें,
अपना कर्तव्य निभाएं, मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करें, दूसरों के व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया संभालें, तो अपने आप ही हमारा ध्यान वर्तमान पर आ जाता है। और शायद यही मानसिक शांति का रास्ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहला, हमारा असली कंट्रोल सिर्फ अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर है, बाहरी चीजों पर नहीं। दूसरा, जीवन की बड़ी सच्चाइयां जैसे कि मृत्यु, उन्हें स्वीकार करना हमें डर से मुक्त करता है। और तीसरा, सच्ची खुशी और शांति जो है वो बाहर की चीजों से नहीं मिलती, वो अंदर से आती है, आंतरिक संतुलन, सद्गुण, इनसे। मार्कस ऑरेलियस की ये बातें हमें यही याद दिलाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, हम अपने अंदर एक शांति, एक स्थिरता पा सकते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर स्टोइक दर्शन हमें बाहरी चीजों से इतना अनासक्त, इतना डिटैच्ड रहने को कहता है और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही फोकस करने को कहता है, तो क्या इससे हम समाज की जो समस्याएं हैं, जो दूसरों के दुख दर्द हैं, उनके प्रति थोड़े उदासीन हो सकते हैं? मतलब ये जो व्यक्तिगत शांति है और जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक जरूरी सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।